हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था एपीएच के बारे में। देन हमने उसके कॉजेस पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्या डिस्कस कर लिया था कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। नाउ सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे आज कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटाई। एब्रेप्शियो प्लेसेंटाई क्या होता है? प्री मेच्योर सेपरेशन हो जाता है किसका? प्लेसेंटा का। कहाँ से? एंडोमेट्रियम से या यूट्रस की लाइनिंग से क्या हो जाता है? प्री सेपरेशन हो जाता है। प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा एक्सीडेंटल हैमरेज। इसमें क्या होता है? मेच्योर होने से पहले प्री मेच्योरली क्या हो जाता है? प्लेसेंटा जो है वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। कहाँ से? नॉर्मली जहां पे प्लेसेंटा अटैच होता है वहां से। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। जैसे कि मैंने आपको किसमें बताया था? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा ही हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको प्लेसेंटा प्रीविया में बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज जो है उसको नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो किस में देखा जा रहा था? 300 टू 400 प्रेगनेंसी में, जबकि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा जो है हमें कितने में दिख जाता है? 200 टू 300 प्रेगनेंसी के अंदर हमें एक प्रेगनेंसी ऐसी मिलती है कि जिसमें क्या होता है? विमेन को क्या एब्रेप्शियो प्लेसेंटाई का केस देखने को मिलता है। ओके, सेम यहाँ पे भी लिखा है। इसकी बेसिकली कितनी टाइप्स होती है? टाइप्स के बारे में बात करें तो 3 टाइप्स होती है इसकी: कंसील्ड, रिवेल्ड एंड मिक्स्ड। ओके, इस टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंसील्ड टाइप क्या होती है? ऐसी टाइप होती है, कंसील्ड का मतलब कोई चीज जो है वो सील्ड है, अभी आउट नहीं हुई है, बाहर नहीं आई है, तो उसको हम क्या बोले? कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब अभी पैक्ड है वो, बाहर वो शो नहीं हो रहा है। ओके, रिवेल का मतलब बोलते हैं ना कि मेरा सीक्रेट रिवेल मत करना, किसी और को मत बताना। तो सेम रिवेल में क्या है कि आउटसाइड हमें क्या दिखने लग जाता है? प्लेसेंटा हमें दिखने लग जाता है। ओके, तो इसमें 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द रिवेल्ड एंड सेकेंड वन इज द कंसील्ड। कंसील्ड में आपको दिख रहा है प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पे है? यूट्रस की लाइनिंग के साथ ही है अभी। ओके, पर ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। एंड सेकेंड वन इज द रिवेल्ड। देखो यहाँ पे कैसे आउटसाइड ब्लड आ रहा है। ओके, आउटसाइड ब्लड दिख रहा है आपको आते हुए। तो ये क्या है? रिवेल टाइप है, और ये क्या है? कंसील टाइप है। एंड थर्ड वन इज द मिक्स टाइप, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा ब्लड अंदर ही कलेक्ट रहता है और थोड़ा ब्लड बाहर दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। बेसिकली हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली? 3 तरीके की टाइप्स पढ़ी: कंसील्ड, रिवेल्ड एंड मिक्स्ड। अब बात की जाए कंसील्ड। कंसील्ड के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे देखो, प्लेसेंटा कहां से सेपरेट हो रहा है? सेंटर से। ये देखो यहां से प्लेसेंटा कहां से सेपरेट हो रहा है? यहाँ पे ब्लड है, तो प्लेसेंटा कहां से जो है सेपरेट हो रहा है? सेंटर से प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है। ओके, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ, प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच की जो स्पेस है वहां पे क्या होता है? ब्लड का कलेक्शन हो जाना, बाहर की तरफ नहीं आना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसील्ड। नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है? यहाँ पे नहीं, कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं मिल रही दिखने को। मेनली हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है जब भी हमने कंसील पढ़ना है। एक तो क्या है? प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच में जो स्पेस है वहां पे ब्लड इकट्ठा होगा। एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें कोई देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको और क्या करना है? सेकेंड टाइप अब हम पढ़ेंगे रिवेल्ड। आपको रिवेल्ड का मतलब मैंने बता ही दिया कि किसी को अपनी बात सुना देना, या किसी थर्ड पर्सन को हम अपना कोई सीक्रेट बता देते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिवेल मत करना। फिर वो आगे जाके अपने फ्रेंड को सुना देता है, धीरे धीरे ये घूमता रहता है। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रिवेल टाइप, जिसके अंदर क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटाई। ठीक है, ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है। प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट होने लगता है कहां से? मार्जिन से। उसमें किसमें हो रहा था? सेंटर से। रिवेल्ड के अंदर कहां से दिखने लगता है? मार्जिन से। और ब्लीडिंग दिखती है इसमें? यस, ब्लीडिंग हमें आउटसाइड दिखती है। ओके, ये है हमारी रिवेल्ड टाइप, जिसमें आपको ब्लीडिंग शो हो रही है एक्सटर्नली। ये देखो यहां से ब्लड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये कौन सी टाइप होगी हमारी?
रिवेल्ड। और हमने एक चीज और पढ़ी, रिवेल्ड में क्या होता है, ब्लड जो है, प्लेसेंटा जो है वो कहाँ से सेपरेट होने लगता है, मार्जिन से। तो ब्लड भी कहाँ से आने स्टार्ट हो जाएगा, मार्जिन से। ओके, देखो यहां से मार्जिन से प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है, और ये ब्लड क्या है, आउटसाइड दिख रहा है। और ये जो है, ये जो टाइप है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटाई। ठीक है, क्वेश्चन आएगा एब्रप्शियो प्लेसेंटा में कौन सी मोस्ट कॉमन टाइप है, कंसील्ड, रिवेल्ड, मिक्स, नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। तो हमने किसको सिलेक्ट करके आना है, रिवेल टाइप को। ठीक है, वैसे तो क्या है, हमने पढ़ा था एपीएच, एपीएच में हमने पढ़ा मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमने किसको बोला, एब्रप्शियो प्लेसेंटाई को। क्यों, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी 200 to 300 के बीच में ऐसी देखने को मिलती है, जो एक केस किसका होता है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा का होता है। ओके, देन हमने टाइप्स ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटाई पढ़ी, टाइप्स में भी कौन सी कॉमन टाइप है, जो कि क्या है, हमारी रिवेल टाइप जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या है, सम पार्ट ऑफ ब्लड, कुछ पार्ट ऑफ ब्लड का क्या रहेगा, कलेक्ट रहेगा, और कुछ जो है वो आउटसाइड आएगा। ठीक है, बिटवीन प्लेसेंटा ऑफ डेसिडुआ एंड रिमेनिंग पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आएगा। क्या होगा, प्रेजेंट एक्सटर्नल ब्लीडिंग इसमें भी देखने को मिलती है। क्यों, मिक्स्ड है, कुछ चीज अंदर रहेगी, कुछ बातें बाहर आएंगी। जैसे एग्जांपल, दो फ्रेंड आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मैंने अपनी बात उसको पूरी बता दी, ठीक है, तो सेम आगे उसका भी कोई फ्रेंड होगा, वो उससे बात करेगा कि उसने मुझे ऐसे बोला है, बट मैं तुझे पूरी बात नहीं सुना सकता, मैं मेन मेन बात सुना देता हूँ। कुछ चीजें अंदर ही रखी, कुछ क्या किया, अपने दोस्त को सुना दी। तो ये हमारी कौन सी टाइप होगी, मिक्स्ड एबॉर्शन, सॉरी मिक्स्ड एब्रप्शियो प्लेसेंटाई। देन है इसकी इटियोलॉजी, या हम इसको बोल सकते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर है। सबसे पहले मैंने आपको आज तक मतलब जितनी डिजीज पढ़ाई है सब में मैंने क्या बताया है, एडवांस एज। एडवांस एज यानी कि 35 से ज्यादा। कोई भी फीमेल है जिसकी एज 35 से ज्यादा होगी तो उसमें ये केसेस देखने को मिलते हैं। और क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती। वैसे तो बोलने में तो ये होता है कि कभी भी गर्ल्स जो हैं वो टाइम के साथ जो है धीरे धीरे ओल्ड एज में जाती हैं। ठीक है, 35 में इसीलिए क्योंकि इसमें हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली क्या वर्क तो करते हैं, बट उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, एडवांस एज ऑफ मदर। ओके, नेक्स्ट है हाई ऑर्डर बर्थ रेट। बर्थ का क्या ज्यादा होना, कितना, मोर देन 5 बर्थ। ओके, मोर देन 5 बर्थ है। नेक्स्ट बोल देते स्मोकिंग। स्मोकिंग से आपको पता है जो है O2 का लेवल कम हो जाएगा, CO2 का लेवल या कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, O2 का लेवल कम हो जाएगा, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, और क्या होगा, धीरे धीरे वो सेपरेट होना लग जाता है। माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, हमने प्लेसेंटा प्रीविया में भी ये पढ़ा था, क्यों, वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, लार्ज साइज का यूट्रस होगा तो क्या होगा, प्री मैच्योर सेपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम क्या है, प्लेसेंटा अगर एबनॉर्मेलिटी, अगर प्लेसेंटा के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी, हमने टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में एबनॉर्मल प्लेसेंटा की टाइप्स भी पढ़ी हैं, कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं, अगर वैसा होगा तो भी एब्रप्शियो प्लेसेंटाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉर्शन ऑफ यूट्रस, अगर यूट्रस में कोई टॉर्शन हो गया या प्रोम हो गया, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, उसमें भी ये देखने को मिलता है कि क्या होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो प्री मेच्योर सेपरेट होने लगता है, कहां से, यूट्रस से। नेक्स्ट हमने देखा कि कॉर्ड, कॉर्ड का छोटा होना। ठीक है, नॉर्मली कितना 50 तक ले जाओ आप इसको, अगर 30 से कम है तो क्या होगा, कॉर्ड छोटी होगी तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, बेबी बड़ा हो रहा है, कॉर्ड का क्या पड़ेगा, छोटी कॉर्ड है, प्रेशर पड़ेगा प्लेसेंटा पे, तो प्री मैच्योर सेपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले भी क्या था, एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, तो उसको इस बार भी चांसेस क्या है, हो सकता है उसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो। ओके, ये मोस्टली देखा जाता है कि किसी को अगर पहले ये डिजीज रह चुकी हो तो नेक्स्ट वो टाइम वापस से वो डिजीज देखने को मिल सकती है हमें। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के, क्या क्या ग्रेडिंग सिस्टम है।
ग्रेडिंग हम करते हैं 0 से, ओके, ग्रेड 0, 1, 2 एंड 3। 0 में क्या है, 0 ग्रेड, 0 है, मतलब अभी कुछ इतना खास नहीं हुआ है कि जो मतलब कि प्रॉब्लमेटिक हो, 0 है। प्लेसेंटा का सेपरेशन भी कितना हो जाएगा, 10% से बिल्कुल कम होगा, ठीक है। मैटरनल की एज जो है इसमें मैटर करती है समटाइम नहीं भी, तो मैटरनल की जो हेल्थ है वो भी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। सेम अब पढ़ लेते हैं हम, 10% से कम सेपरेशन होगा प्लेसेंटा का, ओके। कोई भी क्लिनिकल फीचर नहीं देखने को मिलेंगे, कोई क्लिनिकल फीचर नहीं देखने पर मिलेंगे, इसका मतलब मैटरन जो मदर है वो क्या होगी, वो नॉर्मल कंडीशन में होगी। देन क्या है, ब्लीडिंग भी नहीं देखने को मिलेगी, कोई ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगी। मदर एंड फीटस बोथ नॉर्मल स्टेट, ठीक है, स्टेबल होंगे दोनों, उनको देखने में तो नहीं पता चलेगा कि इनको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है कि नहीं है। क्यों, क्यों ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सेपरेशन कितना हुआ, अभी सिर्फ 10% से भी कम सेपरेशन हुआ है, ओके। नेक्स्ट है ग्रेड 1। ग्रेड 1 का जो केस है वो 40% लोगों में देखा जाता है, 40% लोगों में देखा जाता है, जिसमें सेपरेशन कितना हो जाता है, 10 से 20 के बीच में सेपरेशन हो जाता है, किसका, प्लेसेंटा का। थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग दिखेगी, यानी कि स्लाइटली ब्लीडिंग हमें नजर आएगी, और फीटल साउंड जो है, हार्ट साउंड, वो नॉर्मल ही होगी। ग्रेड 0 में क्या थे, दोनों स्टेबल थे, इसमें क्या है, नॉर्मल होगी, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग दिखेगी। मैटरनल का बीपी भी कैसा रहेगा, नॉर्मल बीपी रहेगा, ओके। मिनिमम यूट्राइन टेंडरनेस, थोड़ी थोड़ी यूट्रस में क्या होगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, ओके। इसमें क्या है कि स्लाइटली ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग तो हो रही है, ना ज्यादा है ना नहीं हो रही है, बिल्कुल जरा जरा सी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड जो है वो मोस्टली देखा जाता है, 45% ऑल केसेस ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटाई में कौन सा केस देखा जाता है, ग्रेड सेकंड जो है। इसमें क्या है, 45% है ये, 20 से 30% जो है प्लेसेंटा वो सेपरेट हो चुका होता है। मॉडरेट इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूट्रस का टेंडरनेस बढ़ गया होगा, फीटल एंड मैटरनल बोथ क्या है, डिस्ट्रेस में जा सकते हैं। जबकि हम ग्रेड फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, फीटल हार्ट साउंड हमें नॉर्मल सुनाई देगी, इसमें क्या है, वो डिस्ट्रेस में जा सकता है। अगर इसमें मैटरनल की पल्स हमें ज्यादा दिखी, बढ़ी हुई दिखी, ठीक है, और क्या है, बीपी हमें नॉर्मल या तो थोड़ा कम दिखा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पल्स रेट अगर ज्यादा, बीपी नॉर्मल या उससे थोड़ा सा कम, इसका मतलब ये मदर जो है वो शॉक में जाने वाली है। तो ये हमारे लिए एक साइन जो है, हमें ये शो करता है कि मदर जो है अब शॉक में जाने वाली है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि मदर शॉक में ना जाए। ये ऐसा ग्रेड है जो 45% टोटल एब्रेप्शियो प्लेसेंटाई में जो है देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, फीटल जो है, फीटस वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, इसमें 20 to 30% प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है, और यूट्रस की टेंडरनेस में इसी में ही देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट है ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड जो है वो 10 से 15% क्या है, टोटल केस में देखा जाता है। मोर देन 50% जो है सेपरेशन हो चुकी है, किसकी, प्लेसेंटा की। हाई टेंडरनेस ऑफ यूट्रस, यूट्रस की टेंडरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पीछे वाले में हमने ग्रेड सेकंड में क्या पढ़ा, थोड़ी मतलब यूट्रस जो है वो टेंडर होगा, इसमें क्या, हाई टेंडरनेस, ज्यादा टेंडरनेस हो जाएगी। हमने ग्रेड सेकंड में पढ़ा कि वेजाइनल ब्लीडिंग भी क्या देखने को मिलेगी, मगर इसमें क्या है, सीवियर, इसमें और सीवियर हो गया है। फीटल के डेथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसमें क्या था, ग्रेड सेकंड में फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा था, इसमें क्या है, फीटल तो डेथ के चांसेस बढ़ गए, समटाइम्स डेथ भी देखने को मिलती है। असेसमेंट करेंगे हम, असेसमेंट किस पे डिपेंड करता है हमारा, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ सेपरेशन, कितना सेपरेशन हो चुका है, सेपरेशन की डिग्री कितनी है, कितने परसेंट सेपरेशन हो चुका है, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30, 45 या तो 50, देखना हमने कितना प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो चुका है। सेकंड देखना हमने स्पीड, स्पीड ऑफ सेपरेशन, कितनी जल्दी सेपरेशन हो गया है वो देखना है। थर्ड है अमाउंट ऑफ ब्लड कंसील्ड इन द यूट्राइन कैविटी, और हमने थर्ड हमने ये देखना है जो कंसील्ड एरिया है
वहां पे कितना ब्लड कलेक्टेड है, ज्यादा है कम है, इसके बेसिस पे हम आगे क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ओके, देन हमने देखना पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क कलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। अगर डार्क कलर की होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कंसील्ड, क्योंकि वहां पे ब्लड किसके बीच में कलेक्ट रहता है, प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ के बीच में रहता है, जिससे क्या होगा, बड़ा बड़ा ब्लड का क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो कौन सा कलर का दिखेगा ब्लड हमें, डार्क कलर का, यानी कि ब्राउनिश टाइप के कलर का हमें क्या दिखेगा, ब्लीडिंग दिखेगी। यूजुअली वैसे तो शॉक होता नहीं है, बट हमने ग्रेड सेकंड में क्या पढ़ा, मदर के चांसेस बढ़ जाते हैं शॉक में जाने के लिए। क्यों, जब उसका बीपी क्या होगा, नॉर्मल होगा या तो कम होगा, या पल्स रेट क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी उस केस में। फिर हमने देखना फर्मनेस ऑफ एंड टेंडरनेस देखनी है हमने किसकी, यूट्रस की। वो कैसे देखेंगे, पालपेट करके देखेंगे, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड देखनी है, क्लियर है कि नॉट क्लियर है, फीटल की हार्ट साउंड सुनाई दे भी रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। देन देखेंगे हम फंडल हाइट, फंडल हाइट देखनी है कि नॉर्मल से कम है कि नॉर्मल से ज्यादा है। इफ मदर इज इन शॉक, अगर मदर शॉक में है तो उसके क्या क्या साइन दिखेंगे हमें, मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बीपी जो है वो नॉर्मल या कम, या पल्स रेट क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, वो बिल्कुल एकदम ठंडी पड़ जाएंगी, कूल हो जाएंगी, कूल एक्सट्रीमिटीज। इससे हमें क्या पता चलता है कि मदर जो है वो किस में चली गई है, शॉक में चली गई है। बीपी वाला जो है, बीपी और पल्स जो है, ये अर्ली साइन है, जो क्या शो करते हैं कि मैटरनल जो है, मदर जो है वो किस में चली गई है, शॉक में। एंड लेट साइन क्या है, एक्सट्रीमिटीज का कूल हो जाना। ओके, नेक्स्ट है हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड यूएसजी, यानी कि अल्ट्रासाउंड करके और जो हमने साइंस देखे हैं उन बेसिस पे हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है या एब्रप्शियो प्लेसेंटाई है। देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करेंगे, ओके आप बताओ आपकी एज कितनी थी, ओके कितना ऑर्डर है आपका बर्थ का, जो आप बेबी जो डिलीवरी मतलब आपकी होने वाली, कितने बच्चे आपने ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, ओके। फिर उससे हम और डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है यूट्रस का देखेंगे कि टेंडरनेस है कि नहीं है। फिर हम फीटल की हार्ट साउंड सुनेंगे, फीटल हार्ट रेट देखेंगे, पेशेंट देखेंगे स्टेबल है कि नहीं है। अगर पेशेंट स्टेबल है देन हम क्या करेंगे, उसको एमआरआई कराएंगे। क्यों, अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारे सर्टन नहीं आ रहे, अनसर्टन है, जैसे हमने चाहा वैसे नहीं दिख रहे हैं, फिर हम क्या कराएंगे, लास्ट एमआरआई करवाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम हम और किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।